अपने समय के मशहूर अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया। 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी में मिथुन को यह सम्मान मिला। सिनेमा में उनके योगदान के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें सम्मानित किया। अवार्ड लेने के बाद मिथुन चक्रवर्ती ने जो स्पीच दी वो वायरल हो गई। मिथुन अपने पुराने दिनों को याद करके रोने लगे। मिथुन चक्रवर्ती ने अवार्ड मिलने के बाद कहा, अवार्ड मिलने के बाद स्पीच देना मेरे लिए सबसे कठिन है। अगर मुझे कुछ डायलॉग्स दिए जाते तो वो मैं शायद आप सबके सामने पढ़ देता, मगर इस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। मेरे पास कोई पेपर पेन नहीं है। मुझे नहीं पता क्या कहना है। सम्मानीय राष्ट्रपति और यहाँ उपस्थित सभी लोगों से मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि मैं इस मंच पर इससे पहले 3 बार आ चुका हूँ। ये सब आप लोगों की दुआ से हुआ है। मिथुन को मृग्या के लिए उनका पहला नेशनल अवार्ड मिला था। उन्होंने बताया कि इस नेशनल अवार्ड को लेने के बाद उनके साथ क्या क्या हुआ। मिथुन ने कहा, पहला नेशनल अवार्ड मिलने के बाद लोगों ने मुझसे कहना शुरू कर दिया था, आपको नेशनल अवार्ड मिला है, आपने अच्छा काम किया है। तो मेरा दिमाग थोड़ा खराब होने लगा। मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे मैंने सच में बहुत कुछ बड़ा कर लिया। खैर, उस वक्त मैं मुंबई गया हुआ था मृग्या की स्क्रीनिंग के लिए। उस वक्त इस पिक्चर की स्क्रीनिंग फिल्म मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए रखी गई थी। इसी में मिथुन ने इसके आगे का किस्सा बताया, जहां उन्होंने ये कहा, मृग्या देखने के बाद अगर पसंद आए तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो मैं भी पहुंच गया। आई थॉट के आफ्टर सीइंग द फिल्म दे मे लाइक मी, दे मे टेक मी। आफ्टर सीइंग द फिल्म आई कांट टेक हिज नेम because he is no more. Because he is no more, I am saying this because before that he was alive. If I would have said, so you would have understood कि मेरे कोई बोल रहा है ये। तो इसीलिए आज तक बोला नहीं, पहली बार बोल रहा हूँ कि स्वर्ग लोग चले गए हैं। तो आफ्टर फिनिशिंग द फिल्म बाहर आए तो आई वॉज वॉकिंग अलॉन्ग विथ हिम एंड आई आस्क्ड हिम, सर पिक्चर कैसी लगी? बोलते, बेटा पिक्चर अच्छी लगी, तुम भी कमाल के एक्टर हो, लेकिन तुम कपड़े पहन के कैसे लगोगे? मैं 1 मिनट के लिए चौंक गया कि मैं उनके सामने बगैर कपड़े के खड़ा हूं। क्यों सवाल किया? बाद में याद आया, ओ मैंने जो रोल किया था वो एक आदिवासी का था जिसमें ऊपर मेरे कपड़े ही नहीं थे। तो इसीलिए सोच रहे थे कपड़े पहनने के बाद ये कैसा लगेगा, तभी इसको फिल्म में लूंगा। सेकेंड इंसिडेंट हुआ, ये नेशनल अवार्ड मिलने के बाद दिमाग तो खराब हो ही गया था। मैं अपने आप को एल पचिनो सोचने लगा। रियली मैं सोचा था मैं कुछ कमाल कर दिया। तो मेरे सारे एटीट्यूड चेंज हो गए ना। मैं प्रोड्यूसर के ऑफिस में जाके आगे ऐसे बैठता था, कभी कभी यूं करता था कि प्रोड्यूसर मुझे दिखता था क्यों कर रहा है ये सब, और उसको नहीं मालूम था कि मैं अल पचिनो की तरह एक्टिंग कर रहा हूं। तो फिर थोड़ी देर के बाद मैं पूछता था कि एक काम करना, वो फिल्म की स्टोरी मेरे घर में भेज देना। फिर एक तीसरा प्रोड्यूसर को लगा ये कुछ जबरदस्त, मारा एक लात मुझे, बोलने निकल यहाँ से। उस दिन से मेरा एल पचिनो से गाल पचिनो हो गया। मैं समझ गया कि मुझसे गलती हो गई, अब मेरे को कोई काम वाम नहीं देगा। अपनी इसी स्पीच में मिथुन ने बताया कि उन्हें रंग भेद का भी सामना करना पड़ा। इमोशनल होते हुए मिथुन ने बोला, लोग मुझे कहा करते थे कि फिल्म इंडस्ट्री में काला रंग नहीं चलेगा, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जब मैं सड़क पर चलता था तो लोग मुझे एक कालिया कहते थे। आप समझ सकते हैं कि ये मेरे लिए कितना अपमानजनक था। तब मैंने सोचना शुरू किया कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। भगवान से पूछा करता था कि वो मेरा रंग क्यों नहीं बदल देते, मगर भगवान ने मेरी नहीं सुनी। तो मैंने खुद में बदलाव शुरू किया। मैंने डांस करना शुरू किया, हर तरीके का डांस किया, अपने पैरों से अलग अलग तरह के स्टेप्स किए ताकि लोग मेरे पैर देखें, मेरा रंग नहीं। मिथुन ने आगे कहा, मेरी सारी फिल्में देखी, सभी फिल्मों में मैं अपने पैरों से नाच रहा हूँ। मैं रुका नहीं। लोग मेरे रंग को भूल गए। उन्होंने मुझे बंगाली बाबू कहना शुरू कर दिया। मैं भगवान से शिकायत करता रहता था क्योंकि मुझे सजी सजाई चीज़ नहीं मिली थी। मुझे हर चीज़ के लिए संघर्ष करना पड़ा था।
मैं भगवान से कहता था कि मुझे नाम, काम, सफलता सब दी, मगर हर समय संघर्ष क्यों दिया। मैं बहुत शिकायत करता था, लेकिन जब मुझे लगता था कि शायद ये ऐसे ही होना था, आज उस अवार्ड को लेने के बाद मुझे भगवान से कोई शिकायत नहीं। मिथुन की दी हुई इसी स्पीच की खूब चर्चा है। मिथुन चक्रवर्ती के करियर की बात करें तो उन्होंने करीब 350 फिल्मों में काम किया है, जिसमें हिंदी और बंगला और कई अलग अलग भाषाओं की फिल्मों का नाम शामिल है। मिथुन को उनकी डिस्को डांसर, मृग्या, सुरक्षा, तराना, अग्निपथ जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। फिल्मों से इतर बात करें तो मिथुन टीवी इंडस्ट्री में भी काफ़ी पॉपुलर रह चुके हैं। कई सारे डांस शोज में वो बतौर जज जाते हैं और दिखते हैं। ये जानकारी आपके लिए जुटाई है मेरी साथी मेघना ने। मैं खुशी, आप देख रहे हैं लर्न टॉप सिनेमा। शुक्रिया।